नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। आत्मरक्षा के नाम पर बच्चों को हथियारों की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? जो सवाल आज हम उठाएंगे हल्ला बोल में वो यही है कि नफरत का शिशु मंदिर नोएडा, अयोध्या, बाकायदा स्कूल में बच्चों को हथियार थमाया जा रहा है, हिंसक प्रवृत्ति उनमें डाली जा रही है। न जाने कौन सा खौफ, कौन सा डर उनके अंदर पैदा किया जा रहा है। क्या मजहब के आधार पर उन्हें कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की तरफ धकेला जा रहा है? उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं चुनाव, याद रखिएगा। इन सब के मद्देनजर जमीन पर क्या कुछ हो रहा है, इन्हीं पर आज हम करेंगे बातचीत। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। सवाल यही कि आत्मरक्षा के नाम पर बच्चों को हथियारों की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? शौर्य के नाम पर, खास धर्म के खिलाफ नफरत की शिक्षा क्यों? क्योंकि शौर्य शिविर भी बजरंग दल का हमने देखा है। संघ के शिशु मंदिर में बजरंग दल का मजहबी कैंप आखिर क्यों लग रहा है? उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए ये ध्रुवीकरण की राजनीति है? शौर्य शिविर के आयोजन को रोकने में यूपी सरकार आखिर क्यों नाकाम रही है? और क्या अमित शाह का ये कह देना कि ये राज्य की जिम्मेदारी है, वहीं पर जाकर मामला खत्म हो जाता है? इन तमाम सवालों को आज हम उठाएंगे हल्ला बोल में। रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ अयोध्या की तस्वीर है और दूसरी तरफ नोएडा की तस्वीर है। दोनों ही जगहों में आप देखेंगे लाठी हो, हथियार हो, हाथ में देकर आत्मरक्षा का कथित रूप से इन्हें पाठ पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये कौन सी आत्मरक्षा है जिसमें आप एक खास समुदाय, खास मजहब के लोगों को दिखाते हैं आतंकी के भेष में? क्या नफरत की राजनीति करने की कोशिश हो रही है? मेक इन इंडिया के बड़े बड़े सपने इस देश में देखे जा रहे हैं, लेकिन नफरत का ये कैंप जो बन रहा है हिंदुस्तान में, क्या इस पर कोई सवाल खड़े करेगा? क्या प्रशासन जिम्मेदारी लेगा? ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। अयोध्या में भड़की विवाद की आग ठंडी पड़ती, उससे पहले ही बजरंग दल के शौर्य परीक्षण का नया अध्याय सामने आ गया। यह दिल्ली से सटे नोएडा के शिशु मंदिर स्कूल का नजारा है, जहां संस्कृति से सुरक्षा के नाम पर स्कूली बच्चों को हिंसा की कैसी शिक्षा दी जा रही है, ये आपके सामने है। इस ट्रेनिंग कैंप का कर्ता धर्ता बजरंग दल ब्रिगेड है, जिससे बच्चों को तलवारबाजी की तालीम में हिंदुत्व की सुरक्षा की गारंटी नजर आ रही है। इन स्कूली बच्चों को लठ से लठ बजाने का कौशल सिखाया जा रहा है। हाथों में एयरगन थमाकर बजरंग दल इन्हें देश की सुरक्षा की कमान थमाने का सपना देख रहा है। ये गांधी के देश की तस्वीर है और गांधी के मूल्य इनके लिए किस हद तक हाशिए पर है, ये इन्हीं की जुबानी सुनिए। मुझ पर कोई हमला करेगा, क्या मैं उसके साथ खड़ा होकर उसको कहूं कि भाई मेरे पर आपने हमला किया, दूसरा हमला और कर? मैं उसको निमंत्रण पत्र भेजूं क्या? हमले अगर हम पर हमला होता है तो हमले का जवाब हमला ही है। जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। ये बजरंग दल का राष्ट्रीय रक्षा कैंप है और राष्ट्र के दुश्मन के तौर पर इन मासूमों के दिमागों में कैसी तस्वीरें पैबंद की जा रही हैं, ये भी सुनिए। अखाड़े सीखिए और ताकि मुसलमान हम पे हमला न करे। इन बच्चे ने सच बयां किया, लेकिन इस सच पर पीछे खड़े बजरंग दल के अधिकारी कैसे सकपका गए, ये इन तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। सवाल ये है कि क्या बजरंग दल के इस शौर्य परीक्षण कैंप के पीछे क्या कोई सियासी परीक्षण है? अगर कुछ गैर कानूनी है तो सरकार की जिम्मेदारी है उस पर कार्रवाई करे, अगर कुछ गैर कानूनी है तो। I have not seen the factual official report whether the weapons are real or not, or it's a toy or whatever. I don't know. So before a complete report is placed before us by our official agencies, I will not be in a position to. We are law-abiding citizen, so it is natural that we have to be governed by the laws. बजरंग दल के इस कैंप से लगता तो यही है कि उन्हें ना तो कानून पर भरोसा है, न ही हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर। वो सीधे सीधे समुदाय विशेष के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात करते हैं। और अगर ऐसी विचारधारा से देश की सुरक्षा होती है तो शायद देश के हर नागरिक के हाथों में हथियार होना चाहिए।
भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक। नफरत की नींव क्यों रखी जा रही है? किसके शह पर यह नींव रखी जा रही है? बहुत सारे गंभीर सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। अयोध्या से लेकर नोएडा तक हमने तस्वीरें आपको दिखा दी हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दे। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ हैं। कविता कृष्णन जो कि सेक्रेटरी आईपीएफए की, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी जी जो कि प्रवक्ता है वीएचपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब खास मेहमान बीएसपी के हमारे साथ हैं, और डॉक्टर सीपी राय समाजवादी पार्टी की तरफ से। पैनल लंबा चौड़ा है, लेकिन विषय को समेट कर अगर आप देखेंगे तो समझ में सिर्फ इतना आता है कि नफरत की राजनीति और ये कितना खतरनाक हो सकती है, ये बताने के लिए हम चाहते हैं कि सभी मेहमान और हमारे दर्शक पहले सुने कि इस ट्रेनिंग को लेने वाला एक बच्चा कह क्या रहा है। सुनिए। यहाँ पे हमने अभी योग सीखे हैं और खेल भी होते हैं। ये चीज़ हमने अखाड़े में सीखी है, और ताकि मुसलमान हम पे हमला न करे, इसलिए हमने ये सीखा। ये किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और आखिर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को क्यों नहीं तैयार होता है? अगर इतना छोटा बच्चा कह रहा है एक खास मजहब को लेकर कि वो हम पे हमला करें तो हम अपने आप को बचा सकें, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये बहुत बुनियादी सवाल खड़े करता है कि किस तरह की सोच हम बच्चों में डाल रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आना चाहती हूँ। बीते दिन हमारी गृह मंत्री से भी बात हुई, अमित शाह भी आज सामने आए। दोनों का कहना है कि ये पूरी तरह से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सवाल है कि आज मैं चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर करे, क्या आप इस तरह के ट्रेनिंग कैंप्स के समर्थन में खड़े हैं या उसके खिलाफ खड़े हैं? राज्य सरकार की जिम्मेदारी पर अलग से बात होगी। आप उसके साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ खड़े हैं? यदि सेल्फ डिफेंस के लिए, किसी के शारीरिक सौष्ठव को बढ़ाने के लिए किसी तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका विरोध नहीं किया जा सकता। यदि किसी जाति विशेष को, किसी संप्रदाय विशेष को निशाना बनाकर सामाजिक विद्वेष फैलाया जाता है तो ये अगर कोई कर रहा हो तो राज्य सरकार के पास कानून एवं प्रशासन जो है उनके पास उसका विषय है और वो उचित कार्रवाई कर सकते हैं। आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका इस विषय में रख दी है। एक नागरिक के तौर पे मैं जब देखता हूं तो बहुत आश्चर्य होता है कि जो लोग इस्लामिक स्टेट की ट्रेनिंग लेने जाते हैं और एक गैर इस्लामी सारी बिरादरी को नष्ट करने का संकल्प लेते हैं, उनके प्रति तो सहानुभूति का भाव हमारा बौद्धिक जमात रखता है। लेकिन कहीं कहीं आत्मरक्षा की भी ट्रेनिंग दी जा रही हो और गलती से हिंदू को दे दी जा रही हो तो तत्काल उसका राजनीतिकरण, भारतीय जनता पार्टी को आरोपों में खड़ा कर देना, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नफरत फैला रही इस तरह का आरोप लगाना, ये बौद्धिक समुदाय का जानबूझ के आप लोग टारगेट करते। कविता कृष्णन जी जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के बौद्धिक अभी जमीयत इस्लामी जो है, जमीयत इस्लामी जो है, जमीयत इस्लामी के मंच पे गुलाम नबी आजाद जाते हैं, एक बहुत सिंपल बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, तो उसके लिए आप कांग्रेस से घेरे में खड़ा करेंगे? एक से मैं एक बहुत सीधी सी बात कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में अगर कोई भी दूसरा संगठन होता, किसी दूसरे समुदाय का, किसी दूसरे राजनीतिक दल का, जो इस तरह से आम ट्रेनिंग खुलेआम करा रहा होता और इस तरह की किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहा होता और ये कहता कि हिंदू लोग आतंकवादी होते हैं या हिंदू लोग दंगाई होते हैं, उनको मारने की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, तो इसको लेकर के जिस तरह का बवाल खड़ा होता और ठीक ही खड़ा होता, खुद भाजपा भी खड़ा करती, ये किसी से छिपा हुआ है नहीं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो ट्रेनिंग है इसमें साफ दिखाई दे रहा है और वीएचपी के लोगों ने, दूसरे भी, मैं शो में थी वहां भी कहा कि टोपी हमने पहनाया है आतंकवादी को दिखाने के लिए। बच्चे के बयान से भी ये पता चल रहा है कि हम बच्चों को हमारे देश की एकता के लिए क्या जरूरी है। आज ये जरूरी है कि हम लोग स्कूलों में बच्चों को सिखाएं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और जाति के सवाल पर, मजहब के सवाल पर हम इसको भूल करके कैसे एक देश की एकता बना सके, इसको लेकर के बात करने की जरूरत है। उल्टा ये नफरत फैला रहे हैं एकदम। राकेश सिन्हा जी नफरत की नींव बोई जा रही है और वो बच्चा और उसकी बात साफ बताता है कि एक खास मजहब के खिलाफ इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। अंजना ओम कश्यप जी, हम लोगों को भी जरा मौका दीजिएगा। भदौरिया से आ रही है, उसके बाद फौरन आ रही है।
अंजना जी, मैं कविता कृष्णन जी की बात से अपनी बात शुरू करता हूं। जिन लोगों ने जीवन भर माओवाद को बढ़ाया, हिंसा की ट्रेनिंग दी, आज भी कविता कृष्णन जंगलों में जो हिंसा की ट्रेनिंग दी जाती है माओवादियों की, भाई मेरी पार्टी ने आपकी पार्टी के अलायंस के 3 विधायकों को आप माओवाद फालतू बोलेंगे। मैं माओवादी पार्टी की हूँ नहीं, मैं सीपीआईएमएल की हूँ और मेरी पार्टी कविता कृष्णन जी, मैं अपनी बात कह लूं, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मैंने हस्तक्षेप नहीं, हम लोग आज माओवाद पे बहस नहीं कर रहे हैं और मैं माओवादी पार्टी की हूँ नहीं। आप बहस में क्यों बहस ले बहस आपकी शर्तों पे नहीं होगी, बहस आपकी शर्तों से नहीं होगा। कहिए ना इस पे, देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अंजना जी, मुझे अवसर दीजिए। अगर माओवादी तो ये आकर तो देश की रक्षा मैं एक पंक्ति से कह दूं, आप कैसे कह ले रहे हैं? मैं एक पंक्ति से कहना चाहता हूं कि कविता कृष्णन जी जंगलों में माओवादी जो आर्म्स की ट्रेनिंग देते हैं उसकी निंदा कर दें। मैं बजरंग दल की ट्रेनिंग के लिए माफी मांगूंगा। जवाब दीजिए मत, दूसरे पर हमला कीजिए। मैं आता हूं फिर जवाब दीजिए। अब मैं जवाब दे रहा हूं। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है, बजरंग दल एक राष्ट्रवादी, अब सुन लीजिए, कार्रवाई होती है उस पर, तो वो तो इलीगल है। अरे बच्चों की ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आर्म्स ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं। अंजना जी, राकेश सिन्हा जी, अंजना जी भटकिए मत उनको। मैं कर रहा, देखिए बजरंग दल का एक राष्ट्रवादी संगठन है। यदि नफरत फैलाना होता तो बजरंग दल ने 1996 में 1 लाख, 2014 में 1 लाख यूनिट ब्लड इकट्ठा करके सरकारी बैंक, सरकारी अस्पतालों को दिया। और यह नहीं कहा कि हिंदुओं को ब्लड जाए। बजरंग दल की तरह हमला फिलोसफी है। आप सीधा सीधा जवाब दीजिए ना, ये ट्रेनिंग सही है या गलत है, इसका जवाब दे दीजिए राकेश जी। सुन लीजिए, बारी मैं कहता हूँ, या तो मुझे बोलने दीजिए या आप पूछते रहिए। हथियार, तलवार भांजना मुस्लिम हमला कर सकता है, इससे बचाना, इस पर जवाब दीजिए। कैसी सोच आप रख रहे हैं राकेश जी, इस पर जवाब? मैं जवाब दे रहा हूँ। आप बजरंग दल को दोहरा चरित्र है, इसलिए दोहरी बात करते हैं लोग। पहले बजरंग दल को तो जान लीजिए। अरे बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है। बजरंग दल को सब जानते हैं राकेश जी, सब जानते हैं। तस्वीरें अमरनाथ यात्रा में राय साहब थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, अगर बीच में बोलेंगे तो दिक्कत होगी। 52,000 कार्यकर्ताओं का उपयोग करके अमरनाथ यात्रा में प्रभाव को कम किया। नहीं, आपके पास कोई दलील है ही नहीं। आपके पास कोई दलील है ही नहीं, आप भाग रहे हैं विषय से। अरे सुन तो लीजिए, मैं बात कर दूं। गिव अ डॉग बैड नेम एंड हैंग हिम। बजरंग दल को बुरा नाम कहकर उसको सूली पे लटका दीजिए। अरे बजरंग दल के क्या मैं आप इसको समझिए। भदौरिया साहब, मैं लौटूंगी सर आपके पास। भदौरिया साहब, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की परंपरा रही है। उस ट्रेनिंग सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं अंजना जी, 2 मिनट 1 सेकंड 30 सेकंड चाहिए। पहली बात कि उसमें जिन आर्म्स का सही उपयोग हुआ है, एयर गन का उपयोग हुआ है, जो शारीरिक प्रशिक्षण होता है, शारीरिक प्रशिक्षण पर सवाल उठेगा। इस देश में जितने जिम्नाजियम हैं, जितने 18 हैं, सभी बंद कर दिए जाएंगे या खुले रूप में शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है? प्रशिक्षण के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया उस प्रशिक्षण में। अरे भदौरिया साहब, प्रशिक्षण में सामाजिक समरसता का प्रशिक्षण होता है, उस प्रशिक्षण में सेवा कार्य का प्रशिक्षण होता है, शारीरिक प्रशिक्षण। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। जो आप ही करना होता तो मीडिया को इनवाइट नहीं किया जाता, वीडियो बनाने नहीं दिया जाता। थोड़ा सा बारी बारी से सर प्लीज। राकेश जी, मैं लौटूंगी सर आपके पास। भदौरिया साहब, उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी है। देखिए, ऐसा है, इस देश के संविधान में और इस देश की सरकार के सारे नियम और फेडरल सिस्टम में सारे नियम बने हुए हैं। देश की बाहरी सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा संविधान के अनुसार और देश की व्यवस्था के अनुसार रक्षा मंत्रालय पर है और गृह मंत्रालय पर है। ये चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो नागरिक हो। सभी पार्कों में जो लोग शारीरिक प्रशिक्षण करते हैं, बंद कर दीजिए। इस देश में शारीरिक प्रशिक्षण को संघ परिवार के लोग इस मीडिया पर उतारू है। देश में लहू है, ये केवल राष्ट्रवादी है। मैं इनको चुनौती देता हूं, संघ व परिवार के लोगों से
बड़े अफसोस के साथ एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन इस निवेदन के साथ कि बहुत सारे मेहमान आज हैं, विषय बहुत गंभीर समझता है आज तक, नफरत का शिशु मंदिर, हिंसा फैलाने का तरीका या फिर बच्चों को हिंसा सिखाने का तरीका या फिर ध्रुवीकरण के लिए हथियार बनाया जा रहा है आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में। सभी खास मेहमान, मेरा निवेदन, हाँ भदौरिया साहब जरा संक्षिप्त में करना होगा, कई मेहमान हैं, मैं सबके पास जाना चाहती हूँ, संक्षिप्त में पूरी करें बात। देखिए, ये बीच में टोका टोकी रुकवाइए, बीच में रोका टोकी रुकवाइए, तो मैं अपनी बात बहुत ही आधे मिनट में मैं खत्म करना चाहूंगा। क्या भारत सरकार ने आउटसोर्स कर दिया है देश के सुरक्षा को, और क्या गृह मंत्रालय ने आउटसोर्स कर दिया है देश की सुरक्षा को? यहाँ के बजरंग दल, वीएचपी और आरएसएस को अगर ये आउटसोर्स कर दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री, तो जुदा बात है, वरना ये गैर कानूनी काम है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये सवाल मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके पास तिवारी जी आना चाहता हूँ। प्रेम जी, आपसे 6:30 में एक लंबा जवाब इस सवाल का लूंगी, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। सुधींद्र जी, ये देश बहुत सारी आपदाओं से घिरा हुआ है, यहाँ पर आतंकवाद है, यहाँ माओवाद है, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ का हर व्यक्ति, हर नौजवान, हर नौजवान को ये सुन पाए कि नहीं? देखो, एक सेकंड सर, आप मत मिसलीड कीजिए हमें, सर मत मिसलीड कीजिए बैठ के, देश को मिसलीड मत। वो बच्चा क्या कह रहा है? समर्थ रहे। तिवारी जी, वो बच्चा क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मुसलमान हम पे हमला करेंगे। मैं बताता हूं, क्या बात कर रहे हैं? देखो, 10 वर्ष का बच्चा, आप ये बताइए, जब हम रोज टीवी में रोज इस प्रकार की बहस करेंगे, वो 10 वर्षों के बच्चों को यह सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कौन सा मुसलमान है, कौन सा हिंदू है। रशीदी साहब से कुछ बात कमेंट। रशीदी, इस प्रकार की जो टीचिंग्स हैं वो उस बच्चे को सिखाते हैं, कोई सिखाता नहीं है। देखिए, मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ। ये क्या बारूद बिछा दी तुमने धरती पर, हम तो अमन का शहर बसाने वाले थे। इस बच्चे की भाषा को सुनकर जो इसने बोला है कि मुसलमान हम पर हमला करेंगे तो हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, ये इतना गंभीर इशू है। अंजना जी, आपने ये कहकर ये कि तैयारी है चुनाव की, इसको बहुत हल्का कर दिया। अच्छा। इसको तो ये कहना चाहिए कि ये सीधा सीधा आतंकवाद है, और जो मुसलमान के खिलाफ सिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है, सिर्फ आतंकवादी मुसलमान नहीं है। यहाँ इनकी बातों से ये लग रहा है कि ये खेप तैयार हो रही है, ये तैयार हो रही है इस बात के लिए खेप कि मुसलमान के साथ सीधा अटैक करना है, और मुसलमान को जैसे ये लोग बयान देते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपके अंदर दिक्कत ये है कि आपको सुनने की आदत नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आपका माइंडसेट पहले तैयार रहता है कि जो भी बोलेगा उसको। रशीदी साहब, अफसोस इस बात का है, रशीदी साहब अफसोस इस बात का है, सर थोड़ा सा आपको रुकना ही पड़ेगा। रशीदी साहब, आपको, रशीदी जी, ये गलत है। रशीदी जी, माननीय रशीदी जी, आपको भी जरा रुकना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आपने भी मजहब का खूब रंग डाला इसमें। आपने भी ये कहा कि आतंकवाद पैदा हो रहा है, और वो भी एक धर्म का दूसरे धर्म के खिलाफ। ये मजहब का रंग और भी कई जगहों पर होता है, क्योंकि ये सामने आया है, मदरसों से भी कई खबरें आती रही हैं साहब, मदरसों से भी कई खबरें आती रही हैं। दावे के साथ कह सकता हूं, नफरत का शिशु मंदिर, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, अयोध्या से लेकर नोएडा शिशु मंदिर के स्कूलों में बाकायदा बजरंग दल ने पहले परमिशन ली। ये शौर्य शिविर की आप तस्वीर देख रहे हैं बजरंग दल की, और इसके बाद जो तस्वीरें हैं वो है शिशु मंदिर की, जहां पर बजरंग दल ने बच्चों के हाथों में हथियार थमाए और उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आत्मरक्षा के नाम पर, शिशु मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं आपको, क्या आत्मरक्षा के नाम पर, ये देखिए नोएडा और अयोध्या दोनों की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि आत्मरक्षा किया जाए। लेकिन क्या इसी के साथ हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश है? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या हिंसक प्रवृत्ति बच्चों में डालने की कोशिश हो रही है इसी के जरिए? प्रेम शुक्ला जी, क्या आपकी जो मेरा नंबर नहीं आएगा क्या अंजना? इसके बाद फौरन सीपी राय साहब आपके पास आऊंगी सर, बहुत माफी के साथ, मुझे पता है मैं फौरन इसके बाद आपके पास आऊंगी, क्योंकि सुधींद्र भदौरिया जी ने बहुत बुनियादी और बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या आपकी होम मिनिस्ट्री ने, आपकी सरकार ने, आखिरी जवाब उनका रहेगा, आपने क्या आउटसोर्स कर दिया है? क्या इस देश की रक्षा, चाहे अंदरूनी कोई भी संकट हो, आतंकवाद हो, ये तो सेना और पुलिस करेगी। अगर निजी दल इस तरह से हथियार लेकर सड़कों पर उतरने लगेंगे तो मेहम हो जाएगा। देखिए, सड़कों पर कोई हथियार लेकर उतरा नहीं है। आत्मरक्षा कर किसी को सिखाना, सिविल डिफेंस का कोर्स जो है वो स्कूलों में भी होता है,
यहाँ तो मदरसों में जो है जब मूर्ति पूजा करने वाले काफिरों को कत्ल कर देना चाहिए ये पढ़ाया जाता है, तो मौलाना साहब का सेकुलरिज्म दिखाई देता है। रहीम शुक्ला जी, मुसलमान के अलावा कुछ नजर नहीं आता क्या आपको? तो नहीं, मुसलमान के अलावा कुछ नजर नहीं आता क्या? आपकी जानकारी के लिए अरे अल्लाह के वास्ते इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए। मौलाना साहब सुन लीजिए, ये मेरा और आपका सबका मिला हुआ देश है, सबका बराबर का देश है ये। वो बोलने में बांटिए मत प्लीज। सुन तो लीजिए, मैं जानता हूँ आप बेहद सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, सुन लीजिए अब। हाँ मत बांटिए, सुन तो लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले वर्ष इलाहाबाद में एक ट्रेनिंग कैंप किया, मॉक ड्रिल की, और मॉक ड्रिल में आतंकवादियों को भगवा वस्त्रधारी बताया। अब उत्तर प्रदेश पुलिस पर तो कोई कार्रवाई नहीं है, और जिस वेश में इस देश में आतंकी हमले होते रहे हैं उस वेश की मॉक ड्रिल की गई, तो उस पर आतंकी कार्रवाई का आरोप लगाकर उस पर मुकदमा दर्ज होता है। आप मुझे ये बता दिए, एज हुकूमत ये बता दीजिए, क्या इस तरह के आर्म चलाने की इजाजत है कानूनी तौर पर? कानूनी तौर पर इजाजत है, बिना इजाजत है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है। कविता जी इस पर एक चीज कह रही है, उसके बाद राय साहब आप बोलिए। तथ्यात्मक बात इस थोड़ा सा बहस को थोड़ा मतलब सैनिटी के प्लैंक पे लाने के लिए उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको हम बताना चाहती हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं है, उल्टी बात है बल्कि। लेकिन मैं ये कहना, क्योंकि बाकी लोग अपने आप को राष्ट्रवादी नहीं बोल पाते हैं ऐसा करते हुए, आप ही बोलने की कोशिश करें क्योंकि आप मेजोरिटी रिलीजन को रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी सलवा जुडूम के मामले में, उसको ध्यान से पढ़िए। उन्होंने वहां कहा था कि सलवा जुडूम भी कह रही थी कि हम तो आत्मरक्षा के लिए माओवादियों के खिलाफ हम लोग आर्म्स ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम लोग ये विजिलेंटी फोर्स प्राइवेट मिलिशिया बना रहे हैं। सलवा जुडूम के मामले में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में साफ साफ कहा, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए भाई साहब, मैं ये कहीं उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि सलवा जुडूम इलीगल है, किसी भी तरह की विजिलेंटी एक्शन, किसी भी तरह की प्राइवेट मिलिशिया आर्म्स ट्रेनिंग नहीं दे सकती है। और आप जो वॉट अबाउटरी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं और लोग भी करते हैं तो हम भी करेंगे, और लोग जो कर रहे हैं उसको तो सब मान रहे हैं कि वो इलीगल है, आप क्यों कह रहे हैं कि आप करेंगे? आप कह रहे हैं माओवादियों से आप तुलना कर रहे हैं, सब जानते हैं माओवादी केरल में की, बंगाल में की, बिहार में की, उत्तर प्रदेश में की, सभी सरकारों में करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को ये क्यों नहीं दिखता है? उत्तर प्रदेश की सरकार को क्यों नहीं किया? बंगाल में किया आपकी सरकार रही, केरल में किया आपकी सरकार रही, तब तक आपको संवैधानिक नीति का इकरार चाहिए। हमने बिहार में किया। बगल में बैठे आराम से लेक्चर दिए जा रहे हैं। कहना चाहती हूँ कि आर्म्स ट्रेनिंग जिसने जहां भी की, हमने यहां तक कहा कि जहां पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने आर्म्ड वायलेंस की, चाहे इवन वो नंदीग्राम ने किया, वहां पर तिवारी जी ऐसा नहीं है, बड़े बड़े हथियार हैं वो, ऐसा नहीं है। आप ही के बीजेपी के नेता अनिल झा ने माना है कि हम आर्म्स हैं, अनिल झा ने माना है चैनल पे बैठ के, आप कहाँ के आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं? हम मुद्दे से पूरी तरह से भटक गए हैं। सीपी राय साहब जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आप लोगों को ये क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं रोकते हैं आप लोग? ये ध्रुवीकरण आपको सूट करता बड़ा है। हाँ अंजना जी, मुद्दा बड़ा है और आप देख रहे हैं कि मैं लगातार चुप बैठा हूं, अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं। मेरे छोटे भाई हैं प्रेम शुक्ला, उम्मीद करता हूं कि बीच में नहीं बोलेंगे, मैंने नहीं बोला। इसके 3-4 पक्ष हैं। पहला पक्ष तो यह है कि आपने एक छोटे बच्चे का बयान सुनवाया जो ये कहता है कि जब मुसलमान हमला करेंगे तो हम उसको मारेंगे। दूसरा पक्ष यह है कि ट्रेनिंग देने वाला कहता है कि जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। बहुत अच्छा, बधाई आपको, आप जानवर बन जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जानवर के साथ फिर सरकारें अपना व्यवहार करती हैं। तीसरी बात यह है, ये कहते हैं आतंकवादी हमला होता है, उससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आतंकवादी हमले में तो आज भी एक आदमी मारा गया हमारा बॉर्डर पर, रोज मारे जा रहे हैं बॉर्डर पर आपकी सरकार में। सारे RSS, सारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को हथियार थमाइए और सीमा पर भेज दीजिए। ननकाना साहब पाकिस्तान में है और कैलाश मानसरोवर चीन में है, कब्जा कर लाइए, हम सब आपका साथ देंगे। लेकिन जो इस देश का मुसलमान मिसाइल बनाता है, जो इस देश का मुसलमान चूड़ी बनाता है, जो इस देश का मुसलमान हमारी बेटियों के लिए शादी की साड़ियां बनाता है, जो इस देश का मुसलमान इस देश की तरक्की में काम कर रहा है, जो इस देश का मुसलमान यही पैदा होता है, यही मर जाता है, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल मत करिए। नंबर 2, ये बजरंग दल पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते उत्तर प्रदेश में? आप बजरंग दल पर पाबंदी लगाइए उत्तर प्रदेश में। राय साहब, केरल सोमालिया नहीं, बजरंग दल पर पाबंदी लगाइए, विश्व हिंदू परिषद पर पाबंदी लगाइए, RSS पर पाबंदी लगाइए। आप इतनी नफरत बांट देंगे। राय साहब पाबंदी लगाइए ना इन पर, सिर्फ कहने से काम नहीं चलता। पूरा देश तुम्हारिया हो जाएगा। नहीं, राय साहब इन पर पाबंदी लगाइए।
आप प्रवचन मत दीजिए, आप इन पर पाबंदी, आपने एफआईआर करके अपना फर्ज पूरा कर लिया, एफआईआर से थोड़ा ही कुछ हो जाएगा। दूसरे को आप पाबंदी लगाइए बाकायदा इन पर। बच्चे के मन में मेरे जैसा आदमी जो 60 साल के ऊपर हो गया है, वो अपनी शादी के समय अपना गोत्र नहीं जानता था। अरे राय साहब, आप इन पर पाबंदी कब लगा रहे हैं वो बता दीजिए ना चैनल पर बैठकर। ये नफरत बांटना बंद करो। और अगर आपको आप जो सच्ची बात है, जैसे बीजेपी वाले भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं। आप जानवर मारो बेरोजगारी का, आप जानवर मारो बेकारी का, आप इस तरह के जानवर मारो जो देश के दुश्मन हैं। थोड़ी सी आवाज नीची कर दें। और सीपी राय साहब, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। एक सेकंड, इनकी आवाज थोड़ी नीची कर दें, इनकी आवाज थोड़ी नीची कर दें। सीपी राय साहब, एक सेकंड ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर इन तस्वीरों पर अपनी राय और अपना ज्ञान देश को दें, लेकिन कार्रवाई करने से भागे क्योंकि यह ध्रुवीकरण आपको सूट करता है। मेरा आरोप आप पर सीधा है, मेरा आरोप आप पर सीधा है, मेरा आरोप आप पर सीधा है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही, आपने एकदम सही बात कही। राय साहब, इन पर पाबंदी लगाइए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पर पाबंदी लगाइए बाकायदा, जब जानेंगे कि हाँ मुसलमान के हितैषी हैं। आपके राज्य में हो रहा है। कानून के अंतर्गत जो भी कानून अधिकार देता है, क्योंकि हम इनकी तरह संविधान और कानून को न मानने वाले लोग नहीं हैं। हम हिटलर के कानून को नहीं मानते, हम इस देश के संविधान और कानून को मानते हैं। और अरे आप इसको गलत मान रहे हैं, आप पाबंदी लगाने की बात क्यों नहीं करते राय साहब? आप बताइए ना पाबंदी कब लगा रहे हैं इसके ऊपर। सवाल राकेश सिन्हा जी, एक बार फिर से मैं बहुत बेसिक सवाल पर आपसे आती हूं। सर, मुझे पता है कि आप बजरंग दल की भूमिका, वीएचपी ने क्या किया है देश के लिए, संघ के लोग क्या करते हैं, कार्यकर्ता कहां कहां मदद करते हैं, इस पर बताएंगे। लेकिन मेरे मौलिक सवाल से मत भागिएगा, और वो ये है कि बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति पैदा कर रहे हैं आप इस तरह की ट्रेनिंग से। क्या आपको खुद नहीं लगता है कि इसे रोकना जरूरी है? क्योंकि अगर किसी बच्चे के मन में इस ट्रेनिंग की वजह से ऐसी भावना आ रही है कि हम पे एक मजहब के लोग हमला करेंगे और हम हमले के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये तो बड़ा खतरनाक है सर। देखिए अंजना जी, मैं तो मैं नहीं पढ़ के दो बातें सिर्फ अपनी कहना चाहता हूँ। पहली बात कि बजरंग दल 32 साल से अपने अस्तित्व में है और 25 साल से इस प्रकार का प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के 3 अंग हैं। समरसता का प्रशिक्षण, कैसे अनटचेबिलिटी दूर करें। दूसरा कि सेवा का कार्य कैसे करें। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड से लेकर कर्नाटक तक बजरंग दल के ऐसे कार्य चलते हैं, ऐसे शिविर चलते हैं जिसमें अप्रशिक्षित लोगों को स्किल डेवलप किया जाता है। जो आज स्किल इंडिया सरकार चला रही है, बजरंग दल पिछले 25 साल चला रहा है। मेरी बात सुनिए, मैं तीसरा बता रहा हूँ। देखिए देश, आप गूगल सर्च में चले जाइए, मार्शल ट्रेनिंग का पर आप सर्च कीजिए। देश में हजारों मार्शल ट्रेनिंग के चलते हैं। कोई अवैधानिक नहीं है, कोई गलत नहीं है। सांप्रदायिक दंगों के आरोप नहीं लगे हैं? बिल्कुल नहीं लगे हैं। बिल्कुल लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं। गुजरात में भी लगे हैं, कई बार पाबंदी लगी है। अरे पाबंदी लगी है, विश्व हिंदू परिषद की पाबंदी लगी है, तिवारी की पाबंदी लगी है। आप लोगों पर नहीं, आप लोगों पर पाबंदी लगी है। मेरी आवाज है, आपके पर पाबंदी लगी है। संस्कार बजरंग बाबू बजरंगी जो नेता है गुजरात के, बजरंग दल के हिंदू परिषद के, वो जेल के भीतर है। सांप्रदायिक दंगों के आरोप में है कि नहीं, ये बताइए। वो इसी के वो है कि नहीं है? बाबू बजरंगी आप लोगों के नेता मैं कविता कृष्णन को एक बात कहना चाहता हूँ। जो कविता कृष्णन जी उस पार्टी को बिलोंग करती है जिस पार्टी ने दांतेवाड़ा में 78 सीआरपीएफ के जवान मुसलमान ही नहीं बनाता। ऊपर आरोप लगाए। अरे हम थोड़े कह रहे हैं, इस मुल्क की एजेंसी कह रही है, इस मुल्क की एजेंसी कह रही है इशरत को पास। हम नहीं कह रहे, इस मुल्क की एजेंसी कह रही है इशरत को पास। और देखिए कहाँ थे आप जब? देखिए 25 साल से कहाँ थे एजेंसी बयान दे रही थी? पूरे देश में हम कर रहे हैं कार्यक्रम। आपकी सरकार आती है इशरत जहाँ जो है वो कम्युनल हो गई। नहीं, आपकी सरकार आती है इशरत जहाँ आतंकी हो गई। बजरंगी पर कोई जवाब मैं कह रही हूँ, आपने झूठ कहा कि बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता पर आरोप नहीं लगा है सांप्रदायिक दंगे का। मैंने आपको उदाहरण दिया कि बाबू बजरंगी कई बार विश्व हिंदू परिषद पर आज जेल के सलाख के पीछे है क्योंकि जेल में है। कन्हैया जेल में नहीं हूं, केस आप लोगों को आपकी सरकार ने लगा दिया और आपकी फजीहत हो गई उस चक्कर में। बाबू बजरंगी कोर्ट से कन्विक्टेड आदमी है, बजरंग दल के नेता थे
और उनको स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया ये कहते हुए कि महिला का पेट काटने में मुझे मजा आया, महाराणा प्रताप की तरह लगा काटते हुए, और आज वो जेल में है। जेल में ऐसे ही हो गए, वो कन्विक्टेड, कोर्ट के जरिए कन्विक्टेड है, सुधींद्र भदौरिया के जरिए कन्विक्टेड है। सुधींद्र भदौरिया साहब, एक सेकंड मैम, वक्त की कमी। सुधींद्र भदौरिया साहब, जी आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो ये लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ रस्मी अदायगी से कोई कार्रवाई नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई, इनको गिरफ्तार किया जाए, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए, इनको जेल भेजा जाए, अन्यथा जो इन पर चार्ज है कि इनकी नहीं सिर्फ गिरफ्तार नहीं भदौरिया जी, बल्कि उन पर पाबंदी लगाई जाए, ऐसी पाबंदी लगाए इस पर, बजरंग दल पर, विश्व हिंदू परिषद पर, आरएसएस पर पाबंदी लगाए बाकायदा, ऐसी बाकायदा पाबंदी लगाए इस पर। आप कुछ कह रहे थे आप? अन्य प्रांतों में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश को चुना गया है, चुनाव की वजह से उत्तर प्रदेश को चुना गया है, अन्य किसी प्रांत में ये नहीं कर रहे हैं। अरे बिहार में इन्होंने मोदी खाई है, यूपी में मोदी खाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने बैठे हैं। हिंदू भी समझ रहा है इस चीज को, हिंदू भी समझ रहा है तिवारी जी। खत्म करना है। हाँ अंजना जी, मैं 10 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूं कि आज दुर्भाग्य यह है कि 78 सीआरपीएफ के जवान जब मारे गए और कविता कृष्णन जी की पार्टी उस पर जश्न मना रही थी, आज वे हिंसा का उपदेश कर रही है। बजरंग दल के कार्यक्रम में कभी कोई, अरे भाई अगर एक कर रहा है तो आप भी वही करेंगे, तो हम लोगों में क्या फर्क हुआ फिर? कोई भी गैर कानूनी चीज है जांच करवा लीजिए। मदरसा में इंस्पेक्शन होता है तो इन्हें तकलीफ हो जाती है। ये खुला कार्यक्रम है, ये खुला कार्यक्रम है, सरकार जांच करा ले, कहीं कोई अवैधानिक चीज नहीं है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना एक निजी कार्य है, इसमें कहीं कोई अवैधानिकता नहीं है। यदि अवैधानिकता है तो सरकार जांच कर ले। वक्त की कमी है, जवानों की हत्या पर जश्न मनाती है। प्रेम शुक्ला जी से एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश को ही चुना गया है, चुनाव पर नजर है, एक लाइन में जवाब। चल रहे हैं, आश्चर्यजनक बात है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार कहने वाले सांप्रदायिक सद्भाव की पर प्रवचन दे रहे हैं। जो ये कहता है कि भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसको पाकिस्तान भेज दो, उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, प्रेम शुक्ला जी उस पर बात नहीं करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की, पहले तो शौर्य शिविर की, और इधर देखिए अयोध्या और नोएडा, जहां पर स्कूली बच्चों को ये शिशु मंदिर में इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसी के साथ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बच्चों में नफरत फैलाने की एक कोशिश साफ दिखाई देती है, क्योंकि बच्चों को हथियारों के साथ इस तरह की ट्रेनिंग, और उसके बाद बच्चे ये कहते भी हैं कि खास मजहब के लोग हमला करें तो हमें कैसे बचना है, इसके लिए हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखते रहिए।